जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल आरजेएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि विभक्ति के नियम क्या होते हैं और उससे संबंधित एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम क्या होते हैं। विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो से विभक्ति के नियम। दो से विभक्ति का नियम क्या बोलता है भैया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह पूरी संख्या दो से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जी हाँ, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक हो तो वो दो से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। 34,540, इसमें इकाई अंक 0 है। इकाई अंक हमेशा राइट हैंड से लिया जाता है, तो इकाई अंक 0 है। यदि इकाई अंक 0 है तो ये पूरी दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। या फिर 652, या फिर कुछ भी जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्याएं दो से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। और इसमें आगे विभाजित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो दो से पूरी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब देख लेते हैं तीन सी विभक्ति का नियम। तो तीन सी विभक्ति का नियम क्या बोलता है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से पूरा पूरा तरह से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या तीन से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्या बोलता है, यदि दी हुई संख्या का सभी अंकों का योग तीन से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या तीन से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कैसे, एक उदाहरण देख लेते हैं। 5, 4, 2, 7, 9, ये उदाहरण देख लेते हैं। 5, 4, 2, 7, 9, इसको यदि सभी अंकों का योग निकालना है तो क्या करोगे। 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9। अब निकालोगे। 9 7 16, 2 18, 18 4 22 और 22 5 27। 27 होता है, यानी 27 को यदि 3 से भाग दोगे तो 3 नाम 27 आएगा। यानी कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं चार से विभक्ति का नियम। चार से विभक्ति का नियम देख लेते हैं। और चार से विभक्ति के नियम क्या बोलता है भैया। यदि किसी संख्या के दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या चार से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। क्या बोलता है, यदि दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि चार से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। कैसे, एक उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण ले लेते हैं। इसमें भैया दहाई कौन है, ये है, और इकाई है ये। यानी कि दहाई और इकाई को हम अलग कर लेते हैं। अब ये चार से विभाजित हो रही है क्या। हाँ, 4 चौको 16, यानी चार से विभाजित हो रही है। तो क्या बोलता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि चार से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी संख्या चार से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसमें चार का अलग से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखना है हमें कि इकाई और दहाई के अंक में यदि चार का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो चार से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं पांच से विभक्ति का नियम। पांच से विभक्ति का नियम क्या बोलता है, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है तो वह पूरी संख्या 5 से पूरी पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। कैसे, देख लेते हैं। ऐसे को उदाहरण देख लेते हैं।
54 540 में इकाई अंक देखना, इकाई अंक 0 है या फिर इकाई अंक 5 है। यदि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, और इसकी आगे करने की जरूरत नहीं है कि हम सब में 5 के भाग दें और फिर निकालें कि 5 से भाग जा रहा है कि नहीं। बस इसमें इकाई अंक देखना है, यदि इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक है तो वह 5 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 और 5 के बाद, अब 6 की बात करते हैं। 6 को देखते हैं, 6 का क्या नियम है। 6 से व्यक्ति का नियम क्या बोलता है, यदि कोई संख्या 2 अथवा 3 ये दोनों से कट जाए तो वो 6 से कट जाएगी। क्या बोलता है, यदि कोई संख्या 2 अथवा 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। कैसे, एक उदाहरण देख लीजिए। 3 6 5 4 9 ये संख्या दिया है और 6 ये संख्या दिया है। अब बोल भैया कि ये 2 से कैसे कट जाएगी, तो हमने 2 का नियम बताया था, यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो वह 2 से कट जाएगी। तो इसका अंक इकाई अंक 6 है, यानी कि वो रूल इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब ये 2 से भी कट जाएगी। अब देख लेते हैं 3 से कैसे कटते हैं। तो 3 का हमने नियम बताया था, यदि सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, 3 + 6 + 5 + 4 + 9 + 6 ये सबको जोड़ में यदि 3 से विभाजित हो जाती है पूरी संख्या तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 9 6 15 15 4 19 19 5 24 24 6 30 और 30 3 33, यानी कि 33 आया इसका योग। अब 3 से भाग दोगे तो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, मतलब ये 2 से विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गया। अब हमें और आगे करने की जरूरत नहीं है कि 6 से हम विभाजित करें, तो नहीं, 2 और 3 से देख लो, यदि 2 या 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 6 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। अब 7 से विभक्ति का नियम देखते हैं। 7 से विभक्ति का नियम क्या बोलता है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या यदि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं। 882 ले लिया। अब 882 में क्या करते हैं कि क्या बोल रहा है, इकाई अंक को छोड़कर, यदि इसको छोड़ दिया हमने, अब इसको हमने छोड़ दिया, 88 ले लिया, माइनस क्या बोलता है, इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, यानी इकाई अंक तो अपना 2 छूट गया, शेष बची संख्या 88 है। 88 में क्या बोल रहा है कि इकाई अंक का दोगुना, यानी 2 का दोगुना कितना होगा, 4 होगा। 2 का दोगुना घटा देने के बाद, यानी कि 2 का दोगुना घटा देंगे तो कितना आएगा, 84 आ गया। अब 84 आ गया। अब बोलता है यदि 84 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो 7 से देख लेते हैं, 7 से भाग करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 और यहाँ 1 7 दूनी 14, यानी 7 से विभाजित हो गया। यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, और इसमें 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है कि हम 882 में 7 से भाग दें, नहीं। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में 2 का इकाई अंक में यदि 2 का गुणा करते हैं और फिर दोनों घटाते हैं तो यदि 7 से भाग इसमें चला जाता है तो पूरी संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। अब देख लेते हैं 8 के विभाजन का नियम और 9 का विभक्ति का नियम। 8 और 9 का विभक्ति का नियम भी देख लेते हैं। 8 विभक्ति का नियम, तो 8 की विभक्ति के नियम में कुछ खास नहीं है, बस देखना 4 के विभक्ति के नियम में क्या था। 4 के विभक्ति के नियम में था कि दहाई और इकाई से बनी अंक यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस 8 की विभक्ति के नियम में बोलता है भैया कि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, देख लेते हैं एक उदाहरण के रूप में। 32 416 इसको देख लेते हैं। 32 416 इसमें हम क्या ले लेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक ले लेंगे, यानी 416 अलग कर लेंगे। 416 हमने अलग कर लिया। अब भैया
इसमें 8 से भाग दो, 8 से भाग देते में क्या आता है, 8 पंचे 40 और 1 8 दूनी 16, यानी कि ये 8 से पूरा पूरा भाग चला गया। तो नियम यही कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का नियम क्या बोलता है? 9 से विभक्ति के नियम क्या बोलता है? 3 की विभक्ति के नियम में क्या था? 3 की विभक्ति के नियम में था कि सब संख्याओं का जोड़ करने के बाद यदि वो संख्या 3 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। और 9 से विभाजित का नियम भी यही कहता है कि भैया सब संख्याओं का योग कर लो। सब संख्याओं का योग करने के बाद देखो कि 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं। यदि 9 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। 754 ये देख लेते हैं भैया। अब क्या बोलता है कि सब संख्याओं का योग करो, तो सब संख्याओं का योग कर लो। 4 + 6 + 2 + 3 योग करने के बाद यदि कुछ ऐसा आए कि जो 9 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए तो ये 9 से विभक्ति का नियम हो जाएगा। सार लेते हैं। 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24 और 25 26 27, यानी कि ये 27 आ गया। अब 27 में 9 को भाग देने पर ये भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो हमें और आगे करने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें भाग दें। नहीं, यदि सब अंकों को जोड़ने के बाद वो जो संख्या आती है उसमें यदि हम 9 से भाग देते हैं तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या में 9 से डेफिनेटली भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 10 से विभक्ति के नियम। तो 10 से विभक्ति के नियम में भैया कुछ नहीं है। 10 से विभक्ति के नियम, 10 से विभक्ति के नियम में क्या है? यदि इकाई अंक 0 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभक्त हो जाएगी। कुछ भी ले लो, 90 ले लो, 1090 ले लो, 10,000 ले लो, कुछ भी ले लो, यदि इकाई अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। अब 11 से विभक्ति का नियम देख लेते हैं। ये छोटे छोटे नियम है, इसलिए हम इसकी परिभाषा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो हमने नियम बता दिए हैं बस इसी के अपोजिट हैं। 11 से विभक्ति के नियम में क्या बोलता है? 11 से विभक्ति के नियम क्या बोलता है? यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों को यदि घटा दिया जाए, यानी दोनों का अंतर लिया जाए, तो क्या वो आए या तो 0 आए या फिर 11 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो सारी संख्या यानी पूरी संख्या 11 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब सम स्थान के अंक कहां से लिए जाएं और विषम स्थान के अंक कहां से लिए जाएं? तो भैया जहां से अपन इकाई दहाई लेते हैं तो इकाई का अंक अपना विषम अंक हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 लेते हैं, उसी तरह एक यदि विषम हो जाता है तो इकाई अंक भी विषम हो जाएगा और दहाई का अंक सम हो जाएगा। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि आप समझ जाओ कि इकाई दहाई सैकड़ा कहां से लेते हैं और सम और विषम कहां से लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। ये हमने एक उदाहरण ले लिया। अब इसमें देखिए इकाई का अंक कौन है? इकाई का अंक ये है, तो इकाई अंक से हम ले लेंगे विषम, यानी कि ये विषम है। तो सम स्थान पहले देखते हैं। 9 एक सम स्थान है, प्लस 9 के बाद ये एक एक के अंतर में सम और विषम आते हैं, तो ये 4, इसके बाद फिर 1 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ये तो सम स्थान हो गए। अब देखते हैं विषम स्थान। 0 + 5 + 6 + 0, ये विषम स्थान हो गए। सम स्थान और विषम स्थान के बीच में 1 का डिफरेंस रहता है, तो 8 8 1 9, 9 दूनी 18, 18 4 22, ये हो गया अपना 22 और ये हो गया 6 5 11, 11 हो गया। यानी कि आंसर कितना अपना 11 आया। 11 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। हाँ, 11 से भाग चला जा रहा है। क्या बोलता था? यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि ये दोनों का अंतर किया जाए तो या तो 0 आए या फिर 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, इसलिए 11 से पूरी पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं 12 से विभक्ति के नियम देख लेते हैं। 12 से विभक्ति के नियम में कुछ नहीं है, बस इनके गुणनखंड निकालना है।
चाहे कुछ हो, 12 के अलावा 12 हो, 18 हो, 24 हो, 35 हो, 36 हो, 38, 50 कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालना है और ऐसे गुणनखंड निकालना है जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे कि 12 का गुणनखंड 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 का अपन यदि 12 गुणनखंड करेंगे तो 12 का यदि गुणनखंड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 और 4, ये 3 और 4 हो जाएगा। अब 3 और 4 क्यों लेते हैं हम 6 और 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 और 2 लेंगे यदि हम तो ये 2 से विभक्त हो जाता है, तो इसका एचसीएफ 2 आएगा। लेकिन हमें एचसीएफ क्या लेना है, एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। यदि एचसीएफ 1 आता है तो 3 और 4 हमारे मेन गुणनखंड हो जाएंगे। अब 3 और 4 यदि गुणनखंड हो गए तो भैया 12 के नियम में क्या बोलेगा, 12 के नियम में बोलता है कि यदि संख्या 3 से विभक्त हो जाए और 4 से विभक्त हो जाए, इन 3 और 4 दोनों से विभक्त हो जाए तो वो 12 से विभक्त हो जाएगी। कैसे, हमने 12 में गुणनखंड लिए 3 और 4। अब 3 और 4 देखा हमने, इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 है तो 3 से विभक्त हो जाएगी और 4 से विभक्त हो जाएगी। यानी 12 3 से विभक्त हो रहा है और 4 से विभक्त हो रहा है, तो पूरी संख्या आएगी। और उससे बोल दिया जाए कि 12 से विभक्त कैसे होगी, तो भैया जब 3 से और 4 से दोनों से विभक्त हो जाएगी तो 12 से विभक्त हो जाएगी। तो 3 का रूल अपने को पता है, 3 से विभक्त कब होगी, जब सब संख्याओं को जोड़ने पर यदि 3 से भाग चला जाए उसमें तो 3 से विभक्त हो जाएगी। और 4 से कब होगा, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी तरह भाग चला जाए तो वह 4 से विभक्त हो जाएगी। तो 3 और 4 से दोनों से विभक्त होगी तभी 12 से विभक्त होगी। छोटी संख्या लेते हैं 24 या 36, इसमें देखा 3 से भाग हो रहा है, हाँ 3 से भाग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 और 2 6 आता है। और यदि दोनों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब 4 से विभाजित क्यों हो रहा है, क्योंकि इकाई और दहाई ही संख्या है इसमें। इकाई और दहाई को यदि 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, इसमें पूरा पूरा चला जा रहा है, 4 संग 24 आ रहा है, यानी कि ये 12 से विभक्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है। अब 18 से देख लेते हैं, 18 से देख लेते हैं। अब 18 में भी वही है, यदि हम इन दोनों का गुणनखंड लें। अब गुणनखंड कैसे लोगे, ऐसे तो लोगे नहीं, 3 और 6 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि इसमें इसका एचसीएफ 3 आता है, लेकिन इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए तभी हम 18 से भाग दे पाएंगे। तो इसका एचसीएफ 1 कैसे लाओगे, इसका एचसीएफ ऐसे 1 लाओगे, 9 दूनी 18 भी कह सकते हो, इसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि ये 9 तो 2 से कटने वाली है नहीं और सबसे छोटा एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो दोनों का एचसीएफ 1 आएगा और 9 और 2 ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो 18 से भाग तभी जाएगा तब जब 9 और 2 से भाग जाएगा, यानी कि जो संख्या 9 से और 2 से कट जाएगी वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो 2 और 9 से यदि भाग जाएगा तो 18 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि पहले लिया था अपन ने 36, अब 36 को ही देख लेते हैं, 18 से कट रही है, 18 से 2 बार में कट रही है। अब इसको 18 से करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखना है 2 से कट रही है क्या, और 2 से कटने का नियम क्या है, एक आया 0 2 4 6 है, तो इस 6 है, ये 2 से भी कट रही है। अब 9 से कट रही है क्या, 9 से व्यक्ति का नियम क्या है कि दोनों का जोड़ यदि 9 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा, तो 6 3 9, ये भी 9 से कट रही है, यानी कि दोनों 2 और 9 से कट रही है ये संख्या, तो डेफिनेटली ये संख्या 18 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और इसमें 18 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो देख लेंगे 2 से विभाजित हो रही है, हाँ 9 से विभाजित हो रही है, हाँ, तो ये पूरी संख्या 18 से पूरी पूरी तरह भाग चला जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें 24 का, 24 का भी देख लेते हैं। 24 के गुणनखंड कैसे लेना है, जिसका एचसीएफ 1 आए, तो तुम ऐसे तो कर नहीं सकते कि 6 चौको 24 कर दो, इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ 2 आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 सबसे छोटी संख्या एचसीएफ आता है, तो इसमें 2 का काटोगे तो 2 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को देखना है कि भैया 24 के गुणनखंड ऐसे गुणनखंड लो जिसका एचसीएफ 1 आए, तो 3 और 8, इसका एचसीएफ भी तो 1 आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि 3 और 8 दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। तो 3 और 8 से यदि कोई संख्या कट जाती है
तो वो 24 से भी कट जाएगी। तो 3 का विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि 3 से विभाज्यता का नियम तभी लागू होगा तब सब संख्याएं यदि जोड़ने पर 3 से भाग चला जाए उसमें, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। और 8 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था, सैकड़ा, दहाई और इकाई से अंक से बनी संख्या यदि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 और 8 से यदि संख्या विभाजित हो जाती है तो 24 से भी विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो और उसमें बस गुणनखंड देखना है। गुणनखंड यदि आता है अपना कुछ भी और एचसीएफ हमेशा एक आए, जैसे एक संख्या और 35 ले लेते हैं, इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए और गुणनखंड में गुणा करने में दोनों का 35 आए, तो कौन सी संख्या ले लेते हैं, इससे 5 और 7 ले लेते हैं और इसका गुणा करोगे दोनों का तो कितना आएगा, 35 आएगा और इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर वही संख्या आए जिसका विभक्ति का नियम निकालना है और एचसीएफ हमेशा 1 आए। तो उन दोनों को से यदि कट जाएगी तो वह संख्या 35 से भी कट जाएगी या किसी भी संख्या से कट जाएगी। जो संख्या लेते हैं हम उसका गुणनखंड देखना है। गुणनखंड क्या आएगा, गुणनखंड दोनों का वैसा ही आना चाहिए जिस संख्या को अपन लेते हैं और बस एचसीएफ को देखना है। एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। यदि एचसीएफ 1 आएगा तो वो संख्या दोनों संख्या को मिलाकर देख लेते हैं कि ये संख्या इससे कट रही है और इससे भी कट रही है तो इससे भी कट जाएगी। तो यही विभक्ति के नियम है। अब इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि आखिर विभक्ति के नियम हमने क्यों पढ़ा है और इसके उदाहरण कैसे कैसे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे। तो यदि आपको नियम पता नहीं है तो आप जल्दी से इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज हम कुछ उदाहरण देते हैं, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम इन्हें बहुत ही आसानी से केवल इन्हीं विभक्ति के नियम के द्वारा सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 84 70 5 स्टार 2 में यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो यानी 9 से भाग देना है इसमें। तो 9 से भाग का नियम क्या है, यदि सब संख्या जोड़ने पर 9 से पूरा भाग चला जाए तो 9 से भाग सब में चला जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें सब संख्या को जोड़कर 8 + 4 + 7 + 0 + 5 + 2 और स्टार को हम छोड़ देते हैं क्योंकि स्टार का हमें मान ज्ञात करना है। योग करके देख लेते हैं सबका योग। यदि 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वो संख्या, ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी और यदि नहीं होगा तो हम उसमें जोड़ लेंगे और 5 2 7 7 2 14 4 18 और 4 8 26 यानी कि 26। 5 2 7 7 2 14 14 4 18 और 18 8 26 होता है। अब 26 होता है, हमें क्या करना है, 9 से भाग देना है। अब इसमें 9 से भाग तो जाएगा नहीं, क्या जोड़ेंगे कि 9 से भाग चला जाएगा। यदि हम 1 को जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। ये 1 को जोड़ने पर 27 हो जाएगा और 27 से 9 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। यानी कि इसमें स्टार की जगह यदि 1 ले ले हम तो वही 9 से पूरा भाग चला जाएगा, तो स्टार की जगह 1 आया, यही अपना आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या ले लिया जाए, उस संख्या में देख लिया जाए, पूछा जाए कि 9 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या है, क्या 9 से पूर्ण विभक्त हो जाए तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो स्टार के स्थान पर भैया देख लिया हमने कि सबको जोड़ लिया। सबको जोड़ने में यदि 26 आ रहा है, अब 26 में 9 से भाग तो जाएगा नहीं और 9 से विभक्त का नियम हमें पता है कि यदि 9 से पूरा भाग जाए तभी तो पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। तो इसमें 9 से भाग नहीं जा रहा है। इसमें क्या जोड़े कि 9 से भाग चला है, इसमें अपन ने 1 जोड़ दिया, 27 हो गया। अब 27 जब हो गया तो 9 से इसमें पूरा भाग चला जाएगा। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि आखिर एग्जाम में इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है 6 5 4 0 स्टार 3 7 में यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 3 के विभक्ति के नियम हमें पता है कि 3 का विभक्ति के नियम क्या होता है। यदि सब संख्याओं को जोड़ने पर यदि वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो हम जोड़ लेते हैं सभी संख्याओं को, 6 5 4 0 3 7 सब संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 7 3 10 10 4 14 14 5 19 19 6 कितना होता है 25, 19 से 25 होता है। अब 25 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इसमें हम कितना जोड़ सके, कम से कम कितना जोड़ सके कि 3 से भाग चला जाए। तो यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 25 और 2 27, तो 27 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 3 से पूरा भाग चला जाएगा।
3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है 27 में। तो 2 क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना है जिसमें वो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 3 से भाग जाएगा नहीं, और 2 जोड़ देंगे इसमें तो 27 हो जाएगा। अब 27 हो जाएगा तो हम 3 से भाग आसानी से दे सकते हैं। और 3 से विभक्ति का नियम भी यही कहता है कि सबको जोड़ने के बाद यदि 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 जोड़ा है इसमें। और इसमें इसकी जगह यदि 2 होगा तो पूरी संख्या में हमें 3 से भाग चला जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी यही पूछता रहा है कि 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो स्टार के स्थान पर हमने निकाल लिया, स्टार के स्थान पर 2 आएगा। 2 जोड़ने के बाद हमारा आंसर सही आ रहा है, यानी 3 से व्यक्त हो रहा है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।